हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। और आज का जो मेरा वीडियो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सोच लीजिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी ये मुख्य रूप से याद रखिएगा उन बच्चों के लिए दी जा रही है जो क्लास 12th में है। जो वीडियो आपको दी जा रही है मुख्य रूप से क्लास 12th के फिजिक्स के जो पेपर होंगे उसके लिए दी जा रही है। यानी कि जो आपका 18 फरवरी का जो एग्जाम स्टार्ट होगा बोर्ड एग्जाम, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, उसी के लिए ये मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। कुछ बच्चों का कमेंट भी था कि सर आप जो है कि ऐसा टॉपिक्स कुछ आप बता दीजिए जो आपके बोर्ड में एकदम परफेक्ट रूप से आए ही आए। तो आपके अकॉर्डिंग ही मैंने ये वीडियो आज शूट कर रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट सोच लीजिए फिजिक्स के लिए। मैंने यहाँ पे कुछ 40-45 टॉपिक्स जो है लिखे हुए हैं और ये याद रखिएगा वो टॉपिक्स है जो आपके बोर्ड में कंफर्म है कि आएंगे, एकदम गारंटी है कि आएंगे, बैठेंगे नहीं। तो चलिए हम उसको जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर पहला है कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम इसको तैयार करिएगा, इसके न्यूमेरिकल जो होंगे वो भी तैयार रखिएगा। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगला है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता पूछता है वो दो स्थितियों में पूछता है, या तो अक्षीय स्थिति में पूछेगा या तो फिर निरक्षीय स्थिति में पूछेगा। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दो स्थितियों में तैयार करिएगा, अक्षीय स्थिति में भी और निरक्षीय स्थिति में भी। इसका डेरिवेशन देता है, वो डेरिवेशन और इसके फार्मूले जो न्यूमेरिकल आएंगे दोनों सॉल्व कर सके। अगला है गास में यहाँ पे ये रहेगा गास की परिमेय। गास साहब ने दिया था, तो गास के परिमेय और इसके अनुप्रयोग, इन्होंने उसके ऊपर अनुप्रयोग भी बताए हुए हैं, वो भी तैयार रखिएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को तैयार करिएगा। फिर आंशिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखिए दोनों में अंतर है, ये है आपका समांतर प्लेट संधारित्र जबकि ये आंशिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र। तो इन दोनों को आप तैयार रखिए, दोनों अलग चीज होती है। अगला दिया हुआ है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन जब करते हैं तो क्या उसके रिजल्ट मिलते हैं, उसको तैयार रखना है। धारा घनत्व, विशिष्ट प्रतिरोध, आवेश वाहकों की गतिशीलता, इन तीनों टॉपिक्स को भी आप तैयार रखिएगा। ये छोटे क्वेश्चन से आते हैं, छोटे छोटे। इसके बाद है सेल का वैद्युत वाहक बल और ओम का नियम। देखिए सेल का वैद्युत वाहक बल एक कई बार पूछा हुआ है, हालांकि मैं जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चंस हैं। और याद रखिएगा ये इवन मैंने केवल एक बोर्ड के लिए नहीं लिया है, ये यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे एमपी बोर्ड हो, इन तीनों बोर्डों के मैंने पेपर्स के एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद मुझे ये मिला कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो उनको मैंने एक सेट तैयार किया और आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चाप के नियम और व्हीटस्टोन सेतु, तो ये जो दोनों है इस दोनों को तैयार रखिएगा। याद रखिएगा इससे न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों तैयार रखिएगा, इसको न्यूमेरिकल भी आते हैं इसके थ्योरी भी आते हैं, तो दोनों चीज यहां से तैयार रखेंगे। निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट तथा निर्वात की चुंबकशीलता यानी कि म्यू नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, इन दोनों में क्या संबंध होता है। बोला है कि वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही लूप या जो कुंडली जिसको बोलते हैं और केंद्र पर, इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसको याद रखेंगे। प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लव चुंबकीय पदार्थों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन, मतलब इन तीनों की डिफिनेशन दे सकता है, अंतर दे सकता है, या तो फिर इन तीनों को कहेगा कि आप इनमें क्या समझते हैं उसको बताइए। अगला है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए फैराडे का नियम काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनके नियम को याद रखेंगे, इनसे संबंधित एक दो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अगला है लॉरेंज बल और इसके आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम की उत्पत्ति। अगला है श्रेणी अनुनादी परिपथ और ट्रांसफार्मर। श्रेणी अनुनादी परिपथ को तैयार रखेंगे। जो ट्रांसफार्मर है इससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आने की संभावना होती है, हालांकि कभी कभी इसकी क्रिया विधि भी पूछ देता है। अगला है एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलसीआर परिपथ जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार रखेंगे। ये मैं क्रॉस नहीं लगाया हूं, एक्चुअली ये मैं स्टार बना रहा था, है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगला है यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा
प्रत्यावर्ती धारा भी कई बार एग्जाम में यूपी बोर्ड में ही आया हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जो मैक्सवेल साहब ने दिया था, वैद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत मैक्सवेल साहब ने दिया था, इसको भी तैयार रखेंगे। अगला है पीएन संधि डायोड। देखिए पीएन संधि डायोड अलग से भी पूछता है और इसी में साथ में कहता है कि पीएन संधि डायोड तथा दृष्टिकारी के रूप में, यानी कि पीएन संधि डायोड को दृष्टिकारी के रूप में भी तैयार रखेंगे और अलग से पीएन संधि डायोड भी तैयार। अगला रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड साहब अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग किए थे, तो उनके प्रयोग के बारे में याद रखेंगे, उनके जो कमियां थी उसको भी याद रखेंगे। याद रखेंगे कि ये चीज जो है कि ये जरूरी नहीं है कि आप कह सके तो केमिस्ट्री में है बाबू, ये फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, तो फिजिक्स में यहाँ पर इनको ऐसे तैयार रखेंगे, कमी के साथ तैयार रखिएगा। इसमें और बताया जा रहा है कि इनके परमाणु मॉडल की कमियां लिखा भी, इनके परमाणु मॉडल की कमियां भी आप तैयार रखेंगे। इसका डी ब्रागली समीकरण आता है, डी ब्रागली समीकरण भी आप तैयार रखें, इंपॉर्टेंट है। ये बहुत छोटा है, बहुत लंबा नहीं है डी ब्रागली समीकरण, लेकिन जल्दी तैयार हो जाएगा। और आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन साहब ने भी अपना प्रकाश से संबंधित समीकरण दिया था, इनको तैयार रखेंगे। अगला है लेंस मेकर। लेंस मेकर सूत्र होता है, तो लेंस मेकर सूत्र को तैयार रखेंगे। और प्रिज्म का अपवर्तन तथा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ये याद रखेंगे। प्रिज्म से अपवर्तन और हाइगेंस तरंग सिद्धांत। हाइगेंस साहब काफी इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस जो थे इन्होंने कई चीजों को बताया था, तो हाइगेंस साहब को आप नहीं भूलेंगे, उनसे संबंधित जो भी चीजें होंगी उनको आप तैयार रखेंगे। हमने एक या दो ही इनके लिए है क्वेश्चन, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन व क्रांति कोण तथा दर्पण सूत्र का निगमन। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स। देखिए वैद्युत फ्लक्स की केवल डिफिनेशन आती है, इसके बाद विद्युत ऊर्जा, वैद्युत शक्ति, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये सब ऐसे टॉपिक्स है जिससे केवल थियरी आनी है, न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं इस पे। अगला प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, रचना व क्रिया विधि, यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ये कैसे जनित्र सिद्धांत, इसकी क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे कार्य करती है और इनकी क्या क्रिया विधि है, इस चीज को आप तैयार रखेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमने बोर्ड पे लिख दिया है और बता दिए हैं। अब मैं थोड़ा हट जाता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा एक ही बार सबके लिए तो आप ले सकते हैं। ये पूरे क्वेश्चन है जिसका आप एक बार में स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। अब ठीक है, अब जो है कि अगली बार जो मैं वीडियो आपको लेकर आऊंगा वो या तो फिजिक्स वाली केमिस्ट्री की होगी या तो फिर बायोलॉजी की होगी। उसमें बिल्कुल ऐसे ही आपके पूरे क्वेश्चन बता दिए जाएंगे और आपका बहुत ही कम समय बाबू, उसको आप अच्छे से एकदम तैयार रखो, ठीक है। और इस बात को याद रखिएगा बाबू, आपका सफलता ये तय कर देगी कि आपसे जलने वाले कितने लोग हैं। और इस बात को बाबू याद रखिएगा, कभी भी जब आप सफल हो जाएंगे तो उन सभी का जवाब देना है जिन्होंने ये सोच रखा था ये जो है कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बात केवल सुंदर सुंदर किताबों में लिख करके अलमारी में रखनी होती है कि जो है कि हमारे साथ कोई बुरा कर दिया तो हम उसको भूल जाए या उसको छोड़ दें या ये कह दें कि चलो यार जाने दो, ये तो होता ही होता है, क्या बात है, कोई बात नहीं, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम हमारे लिए कुछ किए हो तो हम तुम्हारे साथ 2 कदम चलेंगे, और यदि तुमने हमारा बुराई किया होगा तो मैं आज चुप हूं, समय आएगा तो बोलूंगा जरूर, छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये उनके लिए है जो कमजोर होते हैं, किताबों में लिख के रख देंगे अलमारी में, हम छोड़ने वाले नहीं है। से आप लोग अपने जर्नी को स्टार्ट करें और काफी जो है कि मोटिवेट के साथ आप तैयार रखेंगे इन चीजों को। एग्जाम बहुत करीब आ चुका है, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।